हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि इसरो की आपकी कमर्शियल आर्म्स है, इसके इसरो की वाणिज्य शाखा है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी क्योंकि जो इसरो के द्वारा निर्मित जी सेट 24 सैटेलाइट का जो लॉन्च किया गया था, वो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था और इसी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की कौन सी शाखा है, कमर्शियल शाखा है, जिसका क्या एम्स है इसको लाने का और इसको कब लाया गया था, साथ में ही इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ था, वो भी हम यहाँ पे कैसे बनी थी, कैसे फॉर्मेशन हुआ था, वो भी सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नए वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसकी जो स्थापना की गई थी, इनकॉर्पोरेटेड एनएसआईएल का गठन 6 मार्च 2019 को किया गया था। ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसको इसरो की वाणिज्य शाखा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ। देखिए, जो एनएसआई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो आता है, वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है और ये आपकी कमर्शियल आर्म्स है इसरो की। एज अ पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ स्पेस रिफॉर्म्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट। स्पेस रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए थे, उसका पार्ट जो है वो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसी पार्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। तो इसकी हम बात करें कि इस समय इसके जो प्रबंध निर्देशक हैं वो आपके राधा कृष्णन दुरईराज हैं। एनएसआईएल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो इस समय राधा कृष्णन दुरई हैं। वहीं हम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसको किसके लिए लाया गया था। देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी वो आपकी 6 मार्च 2019 को की गई थी और जून 2020 में सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधार इन जून 2022 एनएसएल was mandated to undertake operational satellite mission as a demand driven model। देखिए, जून 2022 में सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के तहत एनएसआईएल को मांग आधारित मॉडल पर उपग्रह शुरू करने की जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी गई थी और उसी मिशन के तहत जो रिसेंटली इस कंपनी ने जो अपना फर्स्ट डिमांड ड्रिवन मॉडल लाया है, मॉडल के बेस पे GSAT-24 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो एनएसआईएल के पास उपग्रहों के निर्माण, प्रक्षेपण, स्वामित्व और संचालन तथा अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है। इसरो की जो कमर्शियल आर्म्स है, वेयर एंड इट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड, लॉन्च, ऑन एंड ऑपरेट सैटेलाइट एंड प्रोवाइड सर्विस टू इट्स कमिटेड कस्टमर। देखिए, डिमांड ड्रिवन बेसिकली क्या मीन्स है। डिमांड ड्रिवन का बेसिकली मीन होता है कि जो भी आपके सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है कि जो आपका एंड कंज्यूमर जिसका इसका यूज करने वाला जो कस्टमर है, किस तरह इसको यूज करेगा और इसके कमिटमेंट क्या होंगे। व्हाट द काइंड्स ऑफ यूटिलाइजेशन कमिटमेंट सो दैट यू हैव अ वेरी इफेक्टिव। तो जो आपने सैटेलाइट लॉन्च की है उसका आपका वेरी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके और इसकी जो सैटेलाइट की कैपेसिटी है उसको भी आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके जब ये ऑर्बिट में स्टेबलिश हो जाएगी। तो ये जो आपकी एनएसआईएल है, ये आपकी डिमांड ड्रिवन मॉडल पर काम करती है, जिसमें कि पहले ही जीसेट जो भी सैटेलाइट लॉन्च होगी उसके बारे में इनको पता हुआ किसको इसको देना है। तो जीसेट 24 जो लॉन्च की गई है वो आपकी टाटा प्ले के लिए इसको लॉन्च किया गया था, डीटीएस सर्विस के लिए जीसेट 24 को। तो टाटा प्ले सर्विस के लिए इसको लॉन्च किया गया था और एनएसआईएल की ये फर्स्ट डिमांड ड्रिवन मॉडल था, जिसको कि इसरो ने निर्मित किया था, डेवलप किया था और एनएसआईएल के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे हमने मेनली एनएसआईएल का इसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। संपूर्ण मिशन जो आपका GSAT-24 जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है एनएसआईएल के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि इसरो की कमर्शियल विंग है, कमर्शियल आर्म्स है। जो इस GSAT-24 को डेवलप तो इसरो ने किया था, लेकिन इसकी लॉन्चिंग जो की थी वो आपकी एनएसएलआई के थ्रू की गई थी और एनएसआईएल जो है वो इसी का रखरखाव भी करेगी, साथ में ही वित्त पोषण, जिसमें उपग्रह प्रशिक्षण, अभियान, बीमा, परिवहन, कक्षा में रखना आदि शामिल है। उपग्रह की कक्षा में स्थापित होने के बाद यह पूरी तरह से एनएसआईएल के स्वामित्व वाला होगा। तो GSAT-24 जो फर्स्ट एनएसआईएल ने फर्स्ट डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट लॉन्च किया है इंडिया का, उससे रिलेटेड उसमें जो एनएसआईएल है उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका
रही है। वंस द सैटेलाइट अप इन ऑर्बिट दिस विल बी फुली ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द NSIL। तो GSAT-24 जो ऑर्बिट में स्टेब्लिश होने के बाद जो फुली ऑन उसे स्वामित्व इसका उसके जो स्वामित्व होगा वो आपका NSIL का होगा, और इसको ऑपरेट किया जाएगा वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जाएगा। यहाँ पे हमने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 6 अप्रैल 2019 को हुई थी, और इसको जो डिमांड ड्रिवन मॉडल के बेसिस पे इसरो ने इसको एक काम दिया था कि जितने भी आपके कमर्शियल आर्म्स है ये इसरो की, कि आपको ये क्या करना है कि डिमांड ड्रिवन, मतलब जहां मार्केट से यदि कोई डिमांड आती है सैटेलाइट की, तो आपको उसको बनाना है, उसको डेवलप इसरो करेगा, और उसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा देखा जाएगा। और इसमें ऑर्बिट में एक बार स्टेब्लिश होने के बाद भी जो है उसका स्वामित्व और उसका उस पे जो यूटिलाइजेशन होगा, स्वामित्व और ऑपरेट जो होगी वो आपकी NSIL के द्वारा उस सैटेलाइट को आपका ऑपरेट किया जाएगा। और NSIL ने ये डिमांड ड्रिवन मॉडल के तहत पहली सैटेलाइट जिसको कि GSAT-24 नाम दिया गया है, इसको यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया है। तो ये हमने NSIL के बारे में डिस्कस किया, जो कि इसरो की एक कमर्शियल आर्म्स है, और जिसको कि आपका जो आपके स्पेस रिफॉर्म्स लाए गए थे 2020 में, उसके अंतर्गत इसको स्टेब्लिश किया गया है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, सॉरी ये वाला क्वेश्चन स्टेट या यूनियन टेरिटरी विल होस्ट G20 समिट। ये हमने पूछा था आपसे G20 समिट के बारे में। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ये क्वेश्चन हमने आपसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मांगा था, शायद हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी विल होस्ट G20 समिट 2023। तो G20 समिट 2023 कहाँ पे, कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी होस्ट करेगा? तो इसको जो होस्ट किया जाएगा वो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। तो ये ऑल अबाउट था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।